सीएम मार्केट बाय नयन में स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले इस चैनल्स को लाइक करें, इस चैनल्स को आपका सब्सक्राइब करें। कहता है यह वीडियो मात्र आपका नॉलेज के पर्पज़ से बनाया गया है, सेल और बाय का रिकमेंडेशन आपका नहीं दिया जाता है। कहता है कुछ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। कहता है कि आज के डेज में कहता है कि यहाँ पे वड़ा एरिया समेत इन स्टॉक्स की बनाए वॉच लिस्ट और इंट्राडे में इन जगहों से दिखेगी तेज़ी हलचल। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे वॉच लिस्ट बना सकते हैं आज वड़ा एरिया में, और साथ ही साथ आपका कहता है इंट्राडे में कुछ शेयर्स है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करेंगे वन बाय वन आज 11 तारीख को। तो स्टॉक्स टू वॉच यदि यहाँ देखा जाए तो लगातार 4 कारोबारी दिनों के गिरावट के बाद बीएसई सेंसेक्स बीएसई में और निफ्टी में, यानी कहता है कि बीएसई में और निफ्टी की यदि बात किया जाए चार दिन से लगातार एक बार भी रिकॉर्ड हाई से करीब 11% नीचे आ चुका है। यानी जो भी आपका बाउनिक हाई बनाया था उससे 11% आपका नीचे या कहता है दोनों आपका कार्य कर रहा है। पिछले साल 27 सितंबर को इंट्राडे में सेंसेक्स 86,000 के काफ़ी करीब 85,978 और निफ्टी भी आपका 26,300 के करीब आपका पहुंच गया था। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपका हाई रिकॉर्ड आपका साबित किया था, यानी कि 86,000 के आसपास बीएसई चला गया था और 26,300 आपका कहता है कि आपका निफ्टी चला गया था, लेकिन वहाँ से काफ़ी आपका दबाव आपका देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ कहता है कि यहाँ पे दुनिया भर के अधिकतर बाज़ारों में हरियाली है और गिफ्ट निफ्टी के मजबूत संकेत मिल रहे हैं, यानी कि आज संभावना है कि ये आपका कहते हैं एबव जा सकता है। आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है और जो मार्केट में काफ़ी उठा पटक दिख सकती है। एक कारोबारी दिन पहले बीएसई सेंसेक्स यानी कि 548.39 पॉइंट यानी 0.70% टूट कर 77,311 और निफ्टी, और यदि यहाँ पे निफ्टी की यदि बात किया था 0.76% यानी कि 178.35 पॉइंट आपका फिसल कर 23,381 पर बंद हुआ था कल। और अब आज इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो कुछ कंपनियों के कारोबारी नतीजे आए हैं। बहुत ज़्यादा आज आपका नतीजे आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, तो कुछ के नतीजे आज आ सकते हैं जिसके चलते इनमें हलचल भी दिख सकती है। इसके अलावा एक लिस्टिंग के साथ साथ कुछ स्टॉक में कॉर्पोरेटिव एक्शन के चलते तेज़ हलचल भी दिख सकती है। यहाँ इनके बारे में कुछ बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले कुछ शेयर है जो इसके बारे में आप रख सकते हैं। सबसे पहला जो शेयर है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड है, एबीसीएल के नाम से जानते हैं। तो आदित्य बिरला कैपिटल के एक्सचेंज फाइनेंशियल में जानकारी दी है कि इसके आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल में 100 रुपया करोड़ का इक्विटी निवेश किया है, यानी कहता है कि 100 करोड़ का निवेश किया है इक्विटी में, जिसके कारण से कहता है इसमें आपका तेज़ी आपको देखने को आज मिल सकती है। और कुछ शेयर है जिसमें आपको कहता है कि शेयर में आपका सेकंड जो शेयर है जिसका नाम है श्रीराम प्रॉपर्टीज़। यदि श्रीराम प्रॉपर्टीज़ की यदि बात किया जाए तो श्रीराम प्रॉपर्टीज़ ने चेन्नई के कैबिनेट में डेवलपमेंट के लिए एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट पर साइन किया, यानी कि एक साइन है जीडीए। तो जीडीए पे आपका साइन किया। इसका एरिया करीब लगभग 3.2 लाख करोड़ फुट है और इसे अगले 3 वर्षों में विकसित किया जाना है, यानी कि 3 साल में पूरी तरह से कंप्लीट करना है। इस कारण से श्रीराम प्रॉपर्टीज़ में आपका कहता है आज तेज़ी देखने को मिल सकती है। यदि राणा शुगर्स की यदि बात किया जाए तो राणा शुगर ने एक्सचेंज पर फाइलिंग में जानकारी दी है कि इनका टैक्स अधिकारियों से उनके प्रेषरों की 6 फरवरी 2025 की सुबह से लेकर 10 फरवरी 2025 की सुबह तक तलाशी ली, यानी कि यह भी दिखाया गया इसमें कि 6 फरवरी 2025 में सुबह से लेकर 10 फरवरी 2025 की सुबह तक कहता है इसमें टैक्स में हमें कहता है कि तलाशी ली थी। अधिकारियों ने इस तलाशी के दौरान सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त कर लिए हैं, जिसके कारण से राणा शुगर्स में इंट्राडे में आज आपका हलचल आपको देखने को मिल सकती है। तो इस शेयर में आज आपका फोकस कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ और शेयर है जिसमें आपका कहता है कि यहाँ पे चलित होटल्स की यदि बात किया जाए तो चलित होटल में आखिर क्यों आपका परफॉर्मेंस रहेगा। तो चलित होटल्स की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यानी कि मैनका इंड फर्मा की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और द वेस्टिंग रिजोर्ट एंड अस्पदा की स्वामित्व वाली कंपनी महानंदा अस्पदा और रिजोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें चलित होटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मैनकाइंड फर्मा की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और वेस्टिंग रिजोर्ट एंड अस्पड़ा की स्वामित्व वाली कंपनी महानंदा अस्पड़ा एंड रिजोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को अधिग्रहण करने का मंजूरी दी है। इस कारण से इसमें भी आज आपका हलचल देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जो शेयर है आपका कहता है कि एसबीएफसी फिनांस है। तो एसबीएफसी फिनांस को यूके के जो डेवलपमेंट है यहाँ पे यूके के डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट यानी BIA से 400 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल मिला है। इसे कम आय वाले MSMI और महिलाओं को लोन को रूप में बांटा जाएगा, यानी कि 400 करोड़ रुपए का फिनांस भी मिला है, जिसके कारण से महिलाओं में लोन के रूप में बांटा जाएगा। इस कारण से इसमें भी आपका कहता है कि आज के टाइम में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकती है। यदि वहीं पे समाही होटल की बात किया जाए तो समाही होटल में यहाँ पे चेक करते हैं तो समाही होटल ने चेन्नई के
डुएट इंडिया होटल्स में 5.3 करोड़ रुपए की इंटरप्राइज वैल्यू पर 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। सबसे बड़ी बात है कि 5.3 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और इसमें 100% की हिस्सेदारी हासिल कर ली। इस कारण से आज इसमें भी आपका कहता है उतार चढ़ाव देखने को मिल सकती है। CWLD लिमिटेड की यदि बात किया जाए तो CW ने आपका प्रीफरेंशियल आपका बेसिस पर 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले 5,39,925 इक्विटी शेयर जारी करने को मंजूरी दी है। और CW लिमिटेड की यदि बात किया जाए तो 10 रुपये के फेस वैल्यू पे 5,39,925 इक्विटी शेयर आपका जारी किए हैं। इस कारण से इसमें भी आपका कहता है शेयर में उतार चढ़ाव आज आपका देखने को मिल सकते हैं। यदि यहाँ पे और कुछ शेयर की यदि बात करते हैं जिसमें आपका कहता है कि डायनामेटिक टेक्नोलॉजी की यदि बात किया जाए तो डायनामेटिक टेक्नोलॉजी में टेक ने बेंगलुरु में एरा इंडिया 2025 में क्षेत्रीय विमान OEM डोइचे एयरक्राफ्ट के साथ साझेदारी की है। यानी कहता है कि यहाँ पे 2025 में क्षेत्रीय विमान है OEM, तो उस पर आपको कहता है कि साझेदारी की है। इस कारण से इसमें भी आज के डेज में 11 फरवरी के डेज में इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल सकती है। और यदि वहीं पे बाटा इंडस्ट्रीज़ की यदि बात किया जाए तो दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर बाटा इंडस्ट्रीज़ का शुद्ध मुनाफा यानी कि कहते हैं इसमें प्रॉफिट हुआ है उछलकर 1.2% उछलकर 58.7 करोड़ रुपया और रेवेन्यू 1.7 से बढ़कर आपका 9,918.8 करोड़ रुपया पर पहुंच गया। इस कारण से इसमें भी आज उतार चढ़ाव देखने को मिल सकती है। यदि अशोक बिल्डकॉन की यदि बात करते हैं तो अशोक बिल्डकॉन में भी यहाँ पे आपका बुलिश हुआ है कुछ। दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर अशोका बिल्डकॉन का शुद्ध मुनाफा 580% उछलकर 655 करोड़ पर पहुंच गया। यानी कहता है कि 580 से लेकर 655 करोड़ पर यह पहुंच गया, लेकिन इस दौरान पर रेवेन्यू 10% फिसलकर 2,388 करोड़ पर आ गया है, जिससे कारण से अशोका बिल्डकॉन में भी आज कहता है कि उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकती है। और यदि वहीं पे होंडा आपका इंडिया की बात किया जाए तो दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर होंडा इंडिया का शुद्ध जो मुनाफा है 33% फिसल कर 19% करोड़ के आसपास में रहने का कोशिश किया गया है।